नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनपेलर ई क्लासेस झालावाड़ में। तो हमारा जो थीम और मोटो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मोस्ट वेलेबल वेलकम इन आवर चैनल। जो न्यू क्लासेस 1 से लेकर 8 हम डाल चुके हैं। ये 9th क्लास है और ये किस वे में चल रही है, तो राजस्थान पटवार और राजस्थान पुलिस को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए हमने ये जो सीरीज चला रखी है। इन वीडियो से आपको निश्चित मदद मिलने वाली है। बता दूं तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं राजस्थान का जो पटवार का अभी तक 2009, 2011, 2013 और 2016 का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। चाहे वो आपका राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे राजस्थान की आपके हिस्ट्री हो। साथ में एक स्पेशल एनालिसिस जो कि हमारे द्वारा किया जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट डेट से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम इन वीडियोस के अंतर्गत सीरीज में लेकर आने वाले हैं। और इससे ही पहले मैं इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर से जो संस्थान थे उनके पहले ही स्टार्टिंग में मैं 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अभी हमारा आर्ट एंड कल्चर का ये फोर्थ है और क्लास, टोटल ओवरऑल क्लास ये 9th क्लास है। तो राजस्थान पटवारी वाले बच्चे डेली रात को 9 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जो तैयारी को नए आयाम दे सकते हैं। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो जो आगामी इसी मंथ में जो आपका नवंबर मंथ में पटवार का एग्जाम, पुलिस का एग्जाम होना है, तो वो वाले बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि राजस्थान की जीके वही होती है और एज ए सेम या कॉमन सब्जेक्ट के तौर पर आता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं आगे। और ये जो रिकॉर्डेड वीडियो वाला जो फॉर्मेट है, हम इसी तरह से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि क्वालिटी के साथ कोई समझौता हमारा चैनल नहीं करता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं हमारे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के पार्ट 4 पर। और एनालिसिस जो राजस्थान पटवार का जो ये चल रहा है, ये आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 2009, 2011, 2013 और 2016 भाई जीबी सर के द्वारा ये किया जा रहा है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया उसके बारे में अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ चीज़ों को। रिकैप्चर या रिकेप मैं आपको बताऊं तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया आपके साथ। तो हमने डिस्कस किया, फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो बिना ईसर की गवर कहाँ की पूजी जाती है, तो ये पूजी जाती है आपकी जैसलमेर में। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात कर चुके हैं कल वाले वीडियो में, तो सुगली माता कुलदेवी है, तो आवा के ठाकुर परिवार की कुलदेवी है सुगली माता। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे। नागनी 1 मिनट, नागणेची माता कुल देवी है जोधपुर के राज परिवार की। और बात है ये, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर आता है कि जोधपुर का जो राज परिवार है उनकी आराध्य देवी कौन है, तो चामुंडा माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की भी हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी रियल और ऑथेंटिक है जो आपके आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा चुके हैं। बट क्वेश्चंस इनके इर्द गिर्द भी बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी थोड़ा हम यहाँ पर एनालिसिस के तौर पर आपको बताते हैं। तो आशापुरा माता कुल देवी है, आ चुका है क्वेश्चन, तो जालोर के सोनगरा चौहानों की है। बात आई है फिफ्थ पॉइंट की, तो मालवी भाषा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये पड़ेगा आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो आइए इसको एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट में भी हम थोड़ा सा इसको देखें। तो ये रहा आपका मालवी क्षेत्र। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो मालवी जो रीजन पड़ेगा वो आ जाएगा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, जो कि आपका इस तरह से ठीक है। यहाँ पर आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है, दैट इज मालवी। और बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है, तो ये पूजी जाती है आपकी इस क्षेत्र में जहाँ पर आपका पड़ता है जैसलमेर। ठीक है, तो इन 5 पॉइंट्स को हमने कल भी डिस्कस किया था। आज मैंने एक रिकेप दिया है, छोटा सा रिकेप। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को फटाक से कनेक्ट कीजिए। आज का वीडियो तो अब शुरू होने वाला है, तो चलते हैं आज के कुछ मोस्ट उन बिंदुओं पर जो लगभग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और 1 से लेकर 30 तक के मैं पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको दे चुका हूं। ये पार्ट नंबर 4 है आर्ट एंड कल्चर का। और अप्रोक्सीमेट ये भी मैं आपको बता दूं कि 96 क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जो कि 2009 से लेकर के 16 में पूछे जा चुके हैं। और अप्रोक्सीमेट 30 हमने डिस्कस कर लिया, 31st की तरफ अब हम चल रहे हैं। तो 31st की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो थोड़ा सा अच्छे से जूम करते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 31st की अगर बात करते हैं तो गोगा जी व तेजा जी को नागों का देवता बोला जाता है।
क्या बोला जाता है, नागों का देवता बोला जाता है। और 32 की बात करते हैं तो सचिया माता कुल देवी है, तो ओस वालों की हो जाएगी। ठीक है, 33 पॉइंट पर चले तो गट ब्यूटली फोर्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका अजमेर के अंतर्गत। 34 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका पावना गीत, इसे पावना भी नहीं पढ़े, भावना, क्योंकि यहाँ पर मुझे हिंदी का फॉन्ट थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है, तो उस इशू को आप मेरा इशू ना बनाइए, आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो पावना गीत आपका दामाद के ससुराल आने पर खाना खिलाते समय गाया जाता है, दैट इज पावना गीत। ठीक है, 35 की अगर बात करते हैं तो 35 पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सुशील वाद्य यंत्र किस तरह से, सुशील वाद्य यंत्र कैसे बजाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी पूछा गया था, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाता फूंक। फूंक, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, फूंक हिंदी में ही लिख देता हूँ। फूंक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्रों को सुशील वाद्य यंत्र बोला जाता है। एग्जाम्पल दो तो बांसुरी आपने सुनी होगी, और हरि प्रसाद चौरसिया काफी बांसुरी वादक है, बहुत ही शानदार। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपके सिलेबस में इजी तरीके से लिखा है। इंडिया की आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जब यहाँ पर सुशील वाद्य यंत्र की बात आई है, तो सुशील वाद्य यंत्र ऐसे वाद्य यंत्र है जिन्हें फूंक देकर बजाया जाता है। और बांसुरी के सबसे अच्छे वादक हैं कौन, तो सबसे अच्छे वादक हैं, तो डियर फ्रेंड्स हम बात करते हैं सुशील वाद्य यंत्र पर, तो फूंक कर बजाए जाते हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ही शानदार आपके बांसुरी वादक हैं। तो इस तरह से आपने देखा 35 पॉइंट्स। थोड़ा सा आगे अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा अगर बताऊं कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं, और पटवार जैसे एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के थोड़े से आसार दिखाई देते हैं। हर बार वो आपसे 11 जो आती है आपकी, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। कौन कौन सी 11 होती है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो ये होती है, आप देख सकते हैं, निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 11 को आती है, निर्जला एकादशी। फिर आपके दिवस होते हैं, जब शादियां बंद हो जाती है तो देवशोनी 11 आती है आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की 11 को। ठीक है, एक और 11 आती है जल झूलनी, जिसे कि देव झूलनी 11 बोलते हैं, जो कि जन्माष्टमी के अष्टमी के बाद में जो आती है। आपको पता है जब श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं वो तो आपकी जन्माष्टमी हो जाती है। देन आपकी भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की जो 11 आती है उसको आपके देव झूलने, मतलब कि गांव के या फिर आपके शहर में जो भी नदी वगैरह या वहाँ पर आपने बैकुंठ देवता के जो बैकुंठ को ले जाता है और वहाँ पे नहलाया जाता है, तो वो वाला हो जाएगा आपका भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 11। और फिर आती है दिवाली। दिवाली आपकी कार्तिक पूर्णिमा को आती है, ये तो आपको सभी को पता होगा। उसी टाइम पर देव उठने जो कार्तिक की जो 11 आती है शुक्ल पक्ष की, तब आपके देव उठ जाते हैं और शादी और की जो रस्म है और विवाह का जो समय अनुकूल यहाँ से होता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन कि क्या आपको इन चीजों को तो याद रखना ही है, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 11, देवशोणी, जल झूलनी या देव झूलनी या देव उठनी, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बार पूछा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं डियर फ्रेंड्स, तो आप एक ट्रिक के माध्यम से जा सकते हैं, और ट्रिक के माध्यम से मैं वहां पर थोड़ा सा ये इस पर ध्यान रख लेना, शुक्ल पक्ष की 11, इसी से आपके कुछ क्वेश्चन तो इलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब कि बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो वहां पर ऑप्शंस में कृष्ण पक्ष भी डालेगा ही डालेगा। तो आपको ये वाली चीज तो इलिमिनेट करनी है, कृष्ण पक्ष डालते ही वो किसी भी 11 के बारे में पूछे और इसी तरह से 11 के बारे में पूछ रहा है तो कृष्ण पक्ष को आप इलिमिनेट कर देना और शुक्ल पक्ष वाले पर ही मारना। ये तो रहा एक वन लाइनर अप्रोच, किस तरह से आपको आंसर की तरफ जाना है। बात आई है डियर फ्रेंड्स, इससे और क्या क्या चीजें बन सकती है। 1 मिनट। तो आपको 12 ही महीना का, अभी ज्येष्ठ आषाढ़ सावन कार्तिक इस तरह से मैं कुछ नाम ले रहा था, तो आप याद कैसे रखें, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात होती है कि 12 ही महीनों के नाम, वो भी हिंदी में, बाप रे। तो आपको याद किस तरीके से आप याद रखेंगे, तो मैं आपके लिए एक शानदार ट्रिक लेकर आया हूं, उसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं। अगर आप कभी कहीं नौकरी के लिए गए हैं तो वहां पर आपसे क्या मांगा जाता है, क्या मांगा जाता है, तो आपसे मांगा जाता है सीवी या रिज्यूम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिज्यूम। ठीक है, तो रिज्यूम या बायोडाटा भी बोल सकते हैं।
अरे कुछ याद आया आपको? हाँ बिल्कुल, अब याद आ गया होगा, बायोडाटा या रिज्यूम को ही बोला जाता है सीवी। तो अब आपको सीवी को कहाँ भेजना है और भर भर के भेजना है। आपका जो सीवी है उसको कहाँ भेजना है आपको, तो अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी ट्रिक आप किस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो आपकी ट्रिक हो जाएगी, आपका सीवी आपने बनाया, फिर आप नौकरी मांगने गए कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और वहाँ की जितनी भी टोटल कंपनियां थी, चाहे वो लो लेवल की, आपको तो नौकरी चाहिए, तो आपने क्या करा, सीवी अपना जो रिज्यूम था उसे कहा सीवी जा आका सब, आका सब, यहाँ पे थोड़ा सा सब भी लिख लेना, ठीक है। सब एमपी में फुल, मतलब कि आपने चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, चाहे आप वहाँ की प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो, या फिर आप छोटी मोटी इंडस्ट्री में दुकान पे भी काम करना चाहते हो, तो आपने आपका सीवी सभी जगह लगा दिया। दैट इज यहाँ से 12 महीनों की ट्रिक बन जाती है, और वो बन जाती है सीवी जा, सीवी जा सब, सब आके, सब आके एमपी में फुल। ये हुई ट्रिक आपकी। यहाँ से आपको किस तरह से याद रखना है तो मैं आपको बताऊं डियर फ्रेंड्स, तो अभी थोड़ी देर में सारा पिटारा आपके सामने खुलने वाला है, तो थोड़ा सा हम इसको साइड में करते हैं, छोटा करते हैं, सॉरी, ताकि आपको ट्रिक भी नजर आती रहे और आपको सारी चीजें भी आसानी से नजर आती रहे, ठीक है। काफी रहेगा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो सी से हो जाएगा आपका चैत्र, वी से हो जाएगा वैशाख, लिखना जरूरी नहीं है, अगर पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं तो लिख सकते हैं। जैसे हो जाएगा आपका ज्येष्ठ, तो सी से चैत्र, वी से वैशाख, जैसे ज्येष्ठ, और आ से हो जाएगा आषाढ़, और एस से हो जाएगा श्रावण, भा से होगा भाद्रपद, और आ से हो जाएगा आश्विन, कैसे हो जाएगा कार्तिक, माह से हो जाएगा आपका मार्गशीर्ष, पौ से हो जाएगा पोष, और एम से हो जाएगा माघ, और फुल से हो जाएगा आपका ये फुल, फुल से हो जाएगा फाल्गुन। एक तो मैं लिख के बता देता हूँ, बाकी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार फिर सुनिए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। अगर ये ट्रिक आपको शानदार, जानदार और जबरदस्त लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे द्वारा, खुद के द्वारा बनाई हुई ट्रिक है। तो अपना रिज्यूम, अपना सीवी एमपी में नौकरी के लिए आपको सभी को इतने फुल फॉर्म में बांटना है, और कहाँ बांटना है, एमपी में। और एमपी से आपको याद आ जाना चाहिए कि एमपी का मतलब क्या होता है। तो एमपी का मतलब एक बार फिर सुनिए, एमपी का मतलब होता है एमपी, और एमपी से आपको याद आना चाहिए, एमपी तो हो जाएगा आपका मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष महीना, और पी से हो जाएगा पौष का महीना। अरे दो तो याद हो जाएंगे ना, और इसी में आपको अपना सीवी बांटना है। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, इस तरह से आप इजी तरीके से याद रख सकते हैं। अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। और इस तरह से हम चल रहे थे, आपके 35 पॉइंट हम डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा सा फास्टली अब हम चलते हैं, क्योंकि वीडियो का टाइम पीरियड का भी हमें ध्यान रखना होता है। दैट इज 36 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, तो 36 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो द्विचक्री नृत्य आपका भीलों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसे भी आप याद रखें, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन नहीं है। 37 थोड़ा सा 2G स्पेक्ट्रम में घोटाला हुआ था 2011 और 2010 में, तो उसमें कौन से मंत्री फंसे थे बेचारे, तो उनका नाम आपको मैं बताऊं, तो यहाँ पर वो मंत्री हो जाएंगे आपके ए रजा, ठीक है। कौन हो जाएंगे, ए रजा। 38 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, गोडवाड़ी, जो कि किसकी उपबोली है या किस भाषा की उपबोली है, दैट इज हो जाएगी मारवाड़ी की उपबोली आपकी गोडवाड़ी है। ये रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं। हाँ, और क्या नहीं पूछा गया वो तो मैं आपके सामने पहले ही बता चुका हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, जो कि निर्जला एकादशी, जेठ की शुक्ल पक्ष की 11 वगैरह, देवश्योणी 11 जो कि आषाढ़ में, और जल जुड़ने जुड़नी आपकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 और देवउठनी 11। यहाँ पर जब मंथ की बात आती है तो अक्सर बच्चों को मंथ ही याद नहीं होते हैं, तो मंथ याद नहीं होते हैं, उसकी ट्रिक के लिए आपको वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ें तो वापस से डिटेल में नहीं जा सकता, पर एक बार ट्रिक बताऊं तो अपना सीवी या रिज्यूम, सीवी जा सब आके एमपी में फुल, इस ट्रिक से आप याद रखें। 39 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुओं में संस्कार होते हैं, तो कितने संस्कार होते हैं आप सभी अच्छे से जानते होंगे, दैट इज होते हैं 16। बात करें 40
कि तो कलेवा क्या होता है, तो ग्रामीण या कृषक लोग जो होते हैं वो सुबह का जो भोजन करते हैं उसे ही कलेवा बोला जाता है। और डियर फ्रेंड्स, ये रही आज का लेक्चर, आज का लेसन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कनेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स को, और इसी तरह से अपने चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका आभार। और इसी तरह से आपको क्या करना है ये तो आप मैं बता ही चुका हूँ, आपको लाइक करना है। और आपके लाइक, हाँ, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए, आपके लाइक और डिसलाइक से मुझे मेरा पॉजिटिव और मेरा नेगेटिविटी मुझे पता चलती है कि मुझे और क्या सुधार करना है। और जाते जाते अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे भी आप प्रेस कर लीजिएगा। ऐसा करने पर आपको डेली मेरा चैनल सर्च नहीं करना पड़ेगा, और डेली आपको रात्रि 9 बजे या 9 PM पर हम मिलते हैं लेकर के आपका राजस्थान पटवार का बहुत ही अच्छा और खतरनाक एनालिसिस। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, हम पूरे, चाहे हिस्ट्री हो, भूगोल हो, या कला संस्कृति हो, या इम्पोर्टेंट डेट्स हो, या अच्छे अच्छे जो हेड क्वार्टर्स जिनके संस्थान हैं उनका सबका अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं। तो रात को डेली 9 PM पर आपका मोस्ट वेलेबल वेलकम। आप अच्छे से आइए, पढ़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल रात को 9 बजे फिर से।